वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 11 दिसंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024 को बहुत सारी विज्ञप्तियां जारी की गई है। अब देखना आपको ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कहां कहां आवेदन कर सकते हैं। आप लोग उन विज्ञप्ति को पहले देख लें। आज हम बात करने वाले हैं जेल प्रहरी के बारे में। आप लोग चाहें तो प्रगति एजुकेशन 24.com की वेबसाइट पर आ जाए। यहाँ आने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट सरकारी नौकरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी वैकेंसीज अभी रिसेंटली राजस्थान में जारी की गई है उनकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। किसी भी वैकेंसी को जो आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके आप उस वैकेंसी के बारे में डिटेल ले सकते हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम एक बार बढ़ लेते हैं हमारे उस नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है एक बार आप लोग देख लीजिए। विज्ञप्ति हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कुछ आपके कुछ कंफ्यूजन है वो थोड़े से क्लियर कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, और ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है कारागृह विभाग के लिए जारी की गई है, प्रहरी के लिए, है ना। तो जेल प्रहरी की विज्ञप्ति जारी की गई है बोर्ड द्वारा कारागार विभाग के लिए। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 और यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें। देखिए, नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। कारागार विभाग के लिए है राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998, पद का नाम है प्रहरी। जेल प्रहरी की विज्ञप्ति है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 759 पद हैं, और टीएसपी के यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के 44 पद है। टोटल 803 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो टीएसपी कैंडिडेटों के लिए 44 पद हैं और नॉन टीएसपी के लिए 759 है। आप जो टीएसपी कैंडिडेट हैं वो लोग नॉन टीएसपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि टीएसपी कैंडिडेट के लिए टोटल 803 पोस्टें हो गई। लेकिन जो नॉन टीएसपी के कैंडिडेट है वो 44 पदों के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि टीएसपी कैंडिडेट नॉन टीएसपी में आवेदन कर पाएंगे और नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में आवेदन नहीं कर सकते। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ब्लॉक मंडल जो लेना है उसके लिए क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों पर चयन के बाद, जब आपका चयन हो जाएगा उसके बाद आप मंडल में यथा जैसे जयपुर, भरतपुर, जो जोन है, मैं जोन की बात कर रहा हूँ, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, टीएसपी क्षेत्र में जो भी पदस्थापन चाहते हैं उससे संबंधित मंडल की वरीयता, यानी कि आपको प्रायोरिटी देनी होगी। आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करवाया जाएगा, उसमें आपको प्रायोरिटी देनी है कि आपको कहाँ पे जो लेना है। अगर ऐसा हो जाता है कि जैसे टीएसपी कैंडिडेट है जिन्होंने आवेदन किया था, टीएसपी में भी आवेदन कर दिया, नॉन टीएसपी में भी कर दिया और आपका दोनों जगह नंबर आ गया, तो आपको एक रिटर्न में लेटर में लिखना होगा ऑप्शन में कि आपको कहाँ पे आपको पदस्थापन चाहिए। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नियरेस्ट आपके ई मित्र पर चले जाइए, आपको आता है तो आप लोग फिल कर सकते हैं ऑनलाइन आरएसएसबी की वेबसाइट पर, या फिर आप सीधे आप चले जाए एसओसो की वेबसाइट पर। एसओसो पे चले जाएंगे तो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जैसे भली बात आप लोग पहले आवेदन करते आए हैं। इसमें मैं खाली बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक बार ये पंजीयन शुल्क, यानी कि आपने एसओसो पे आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है और अगर आपने ओटीआर किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक बार ये पंजीयन शुल्क है वो लगेगा। जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट, क्रिमिनल श्रेणी के, ओबीसी वर्ग के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको 600 रुपये फीस देना होगा, और बाकी रेस्ट ऑफ कैंडिडेट जो भी है उनको 400 रुपये फीस लगने वाला है। पदों की अगर हम बात करें वर्गवार, तो देखिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए अति पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के लिए, एससी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति एससी, और अनुसूचित जनजाति जो है एसटी के लिए, और शहरिया के लिए पद यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं। आप जिस मंडल में आवेदन करना चाह रहे हैं उसको आप पहले देख ले। देखो जयपुर में कितनी विज्ञप्ति है, भरतपुर में कितनी है, जोधपुर में कितनी है, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, ये संभाग हैं, इनमें ये विज्ञप्तियाँ जारी की गई है।
टीएसपी वाले कैंडिडेट के लिए अलग से दिया हुआ है। ये एक ये जो रिजर्वेशन है इसको आप देख लें, टोटल 803 पदों पर ये विज्ञप्ति है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपको मिलने वाला है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में विकलांग कैंडिडेट, उत्कृष्ट खिलाड़ी, सामान्य वर्ग के आरक्षित कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और विकलांग कैंडिडेट के लिए ये सीटें आरक्षित की गई हैं। ये एक बार आप देख ले कि किस किस जोन में कितनी आरक्षित की गई है। टीएसपी क्षेत्र में केवल 4 सीटें आरक्षित है भूतपूर्व सैनिक के लिए, जिसकी भी एसटी के कैंडिडेट की, और 3 सीट है सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षित की गई है। बाकी देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जैसा कि मैं बता रहा था कि नॉन टीएसपी जो टीएसपी वाली कैंडिडेट है वो नॉन टीएसपी में आवेदन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प, यानी कि जैसा कि मैं पहले बताया था, अगर आपका दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है तो आप स्वतंत्र रहेंगे कि आपको कहाँ जॉब करना है। राजस्थान राज्य के जो निवासी है केवल वही अनुसूचित क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखे गए। पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, वो डिपेंड करेगा पूरा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की डिटेल है, आरक्षित में मैं नहीं जाऊंगा, आरक्षण का वीडियो लंबा हो जाएगा। आरक्षण आप लोग देख लें, जो जनरली सभी वैकेंसीज के लिए होगा समान है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी खेल प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, किस किस में किस चाहिए होगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल और टूर्नामेंट चैंपियन का आपको पास हो, ये एक बार आप देख लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि टीएसपी कैंडिडेट जो है, देखिए टीएसपी में बहुत सारी कंफ्यूजन ये रहती है कि टीएसपी कैंडिडेट है कौन, किसके पास क्या होना चाहिए। आपके पास जो टीएसपी क्षेत्र के निवासी हैं, चाहे किसी भी वैकेंसीज में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपके पास टीएसपी क्षेत्र का सर्टिफिकेट, यानी कि टीएसपी सर्टिफिकेट जिसको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो आपके पास हो। वो किसके पास हो सकता है, क्या है उसका एक सीधा सा नियम आप ये समझ लिए कि अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टीएसपी क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है, यानी कि 1 जनवरी 1970 के बाद से आपके पिताजी हो, पिताजी के पिताजी हो, आपके पूर्वज जो भी हैं 1970 से पूर्व इस क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब कुछ कैंडिडेटों का ऐसा इशू होता है कि सर जो कोई नॉन टीएसपी की लेडीज़ है वो टीएसपी में विवाह करके आई है तो उसका टीएसपी सर्टिफिकेट है तो उनका टीएसपी सर्टिफिकेट भी बन जाता है, आप उसकी टेंशन ना लें। आपका टीएसपी सर्टिफिकेट है वो 416 के अनुरूप होना चाहिए, आपके उस पर लिखा हुआ मिलेगा। बाकी केवल एक ही नियम है टीएसपी वाला। बाकी अगर मैं बात करूँ आपके वेतनमान की, पात्रता की, शैक्षणिक योग्यता की, है ना, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, वो सारी सेम रहने वाली जो नॉन टीएसपी में रहने वाली, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होगा कि आपको सैलरी कम मिलेगी उनको ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। वेतनमान L3 आपको मिलने वाला है। पात्रता की हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी मान्यता बोर्ड से सेकेंडरी क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपको जनरल बेसिक नॉलेज हिंदी ज्ञान का होना चाहिए। आप लोग अगर आवेदन, जैसे आप अभी सेकेंडरी में हैं और आप आवेदन करना चाह रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए परीक्षा तक, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एक तो आपका इसमें रिटर्न एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। रिटर्न एग्जाम उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लिखित परीक्षा जो होगी उसमें लगभग 10 गुना जो कैंडिडेट सफल रहेंगे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 10 गुना कैंडिडेट को, 10 गुना कैंडिडेट की फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, देखिए पुरुष और महिला इन दोनों के लिए अलग अलग होगा। पुरुष सबसे पहले तो दौड़ होगी, है ना, एक ही है, केवल दौड़ का रखा गया इसके अंदर। 5 किलोमीटर दौड़ पुरुषों के लिए और 5 किलोमीटर दौड़ ही महिलाओं के लिए। लेकिन पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में तय करनी होगी और महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में तय करनी होगी। यानी कि 25 मिनट के अंदर अगर आप दौड़ पार कर गए तो आपका नंबर आ जाएगा। महिलाएं 35 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है, आप चाहे किसी भी प्रकार से आप उसको कीजिए। और देखिए एक कोई ऐसी महिला कैंडिडेट है जो अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनके लिए उनको लिखित में देना रहेगा
कि वो जैसे दौड़ में शामिल नहीं हो पाए तो 2 माह का आपको समय दिया जाएगा, प्रसव से 2 माह तक का समय प्रदान किया जाएगा, इसमें आपको टेस्ट देना रहेगा। बाकी शारीरिक मापदंड की हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर न्यूनतम आपको चाहिए। सीने की बात करें तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। महिला कैंडिडेट की हम बात करें तो केवल ऊंचाई और वजन इसमें देखा जाएगा, यानी कि 152 सेंटीमीटर 4 फीट 11 के आसपास 4'11" के आसपास रहेगा ये 152 सेंटीमीटर। वजन की हम बात करें तो 47.5 kg, यानी कि 47.5 किलो आपका वजन होना चाहिए। और बाकी आई साइड भी आपकी देखी जाएगी, आई साइड नॉर्मल हो आपका 6/6। और इसके अलावा जो है एज, आयु की हम बात करें तो कौन आवेदक इसमें जो है फॉर्म फिल कर पाएगा, 1 जनवरी 2026 जो आने वाली है उस डेट को आधार मानते हुए आप कैलकुलेशन कर ले कि आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो और 26 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि मैक्सिमम 26 साल इसमें मांगा गया है, जो 1/1/26 तक की गणना की जाएगी। आयु सीमा एक बार देख ले, पेंशन नॉर्मली रहेगा, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क का आवेदन जो है, आवेदन कब से भरे जाएंगे 24 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 22 जनवरी 2025 तक चलने वाले हैं। तो आप एक बार देख ले परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा, कब होगा। परीक्षा का आयोजन जो है इसमें डेट दी हुई 9/4/2025, 11/4/25, 12/4/25। कंप्यूटर आधारित, यानी कि या तो सीबीटी हो सकती है या टीबीटी हो सकती है या ओएमआर सीट हो सकती है। ऑफलाइन में भी हो सकता है एग्जाम और ऑनलाइन में भी करवाया जा सकता है, ये अभी फिलहाल के लिए तय नहीं है, लेकिन डेटें तय कर दी गई हैं। तो आप इसी प्रकार से तैयारी स्टार्ट कर ले, प्रवेश पत्र जब आएगा तो साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा की जो सिलेबस है वो भी एक बार आप देख ले। बाकी चयन प्रक्रिया में देखिए, आपको पहले बता दिया कि 2 पार्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, एक तो एग्जाम होगा और उसके बाद आपकी जो फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी। और सिलेबस, एग्जाम स्कीम्स देखिए 3 टाइप के आपको पार्ट दिए हुए यहाँ पे। रीजनिंग से रिलेटेड 45 क्वेश्चन आने वाले हैं 180 नंबर के, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिकी, करंट अफेयर्स के बारे में, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि। 30 नंबर का ये 30 क्वेश्चन ये रहेंगे, 120 क्वेश्चन, 120 अंक के, यानी कि टोटल आपके 100 जो है क्वेश्चन आने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और 400 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर। माइनस मार्किंग होने वाली है, 1 नंबर आपका काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स रहने वाला है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है, और मार्केटिंग नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 36% आपको लाना है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव आपको सिलेबस दिया हुआ कि किस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक बार आप ये देख लें सिलेबस क्या रहने वाला है और तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें ताकि आप लोग इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।